हेलो साथियों, विजयम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम राजस्थान के दुर्गों की अगली कड़ी में शुरुआत करेंगे भीलवाड़ा के दुर्ग से। ठीक है। भीलवाड़ा के दुर्गों में सबसे इम्पोर्टेंट है मांडलगढ़ का दुर्ग। मांडलगढ़ का दुर्ग बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के त्रिवेणी पर या संगम पर स्थित है। ठीक है। इसका निर्माण चांदना गुजर ने करवाया था। मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चांदना गुजर ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया? पुनर्निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है। ये देखो, ये मांडलगढ़ है। जो मांडलगढ़ स्थान है भीलवाड़ा में, वहाँ हम फ्यूचर में जब छत्रियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि मांडलगढ़ में राणा सांगा की छत्री भी पढ़ेंगे। ठीक है। अब करेंगे हम दौसा के दुर्ग। दौसा के दुर्गों में सबसे इंपॉर्टेंट है दौसा का किला। ठीक है। दौसा का जो किला है वो देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसके आकृति कैसी है? सूप, छाजले जैसी आकृति है इसकी। जो दौसा का किला है इसकी आकृति छाजले जैसी है। साथियों, आरपीएससी और राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड की एग्जाम्स में जनरली पूछ लिया जाता है कि कौन से किले की आकृति छाजले जैसी है या दौसा के किले की आकृति निम्न में से किस प्रकार की है। तो सूप या छाजले जैसी आकृति है। ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? गुर्जर प्रतिहार शासकों ने करवाया था। और दौसा कछवा है, जो ढूंढाड़ के राजा थे, जयपुर के राजा थे कछवा शासक, उनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? दौसा थी उनकी प्रारंभिक राजधानी। नेक्स्ट हम करेंगे जैसलमेर के दुर्ग। जैसलमेर के दुर्ग राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्गों में से एक है। दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग है जैसलमेर का दुर्ग। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम करेंगे लोदरवा दुर्ग। मोहम्मद गजनवी जब 1000 ईस्वी के आसपास भारत पर आक्रमण करने आया था, वह सोमनाथ जा रहा था तो रास्ते में लोदरवा जैसलमेर दुर्ग पर उसने अधिकार कर लिया था। ठीक है। ये देखो लोदरवा का दुर्ग। अब नेक्स्ट है जैसलमेर का किला। इसका निर्माण 1155 ईस्वी में इसका जैसलमेर किले का निर्माण त्रिकूट पहाड़ी नामक पहाड़ी है जैसलमेर में, उस पर जैसल सिंह भाटी द्वारा करवाया गया था। जैसलमेर किले के निर्माण से पहले रावल जैसल एक बार एक साधु जिसका नाम स्यूल था उससे मिला और उनके आशीर्वाद से जैसलमेर किले की नींव रखी। ठीक है। यह दुर्ग मेरू पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। ठीक है। इसे अब जैसलमेर किले के अन्य नाम, जिन नामों से हम जैसलमेर किले को जानते हैं, गोरहरागढ़, सोनगिरी, स्वर्णगिरी, द गोल्डन फोर्ट, राजस्थान का अंडमान, रेत का समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज, रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का दुर्ग, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, भाटी किवाड़, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट, त्रिकूट आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है। भाटी किवाड़ भी कहते हैं इसे। अच्छा, इसको राजस्थान का अंडमान क्यों कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह से जल के बीच में, समुद्र के बीच में अंडमान निकोबार एक टापू, छोटा सा टापू है, एक द्वीप है, जहां से बिना जहाज या बिना हवाई जहाज के भारत की मुख्य भूमि तक आना असंभव है। वे उसी प्रकार से जैसलमेर का किला भी, जैसलमेर उसके चारों तरफ बहुत विस्तार से थार मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है। तो वहां से भी आवागमन करना मुश्किल है, इसलिए राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। ठीक है। त्रिकूट पहाड़ी पर है इसलिए त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं।
जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा जाता है ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है, क्या कहा है? अबुल फजल ने कहा है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण और पग कीजिए पाषाण। ठीक है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसलमेर। इसका मतलब क्या है? अगर जैसलमेर के किले तक किसी को पहुंचना है तो उसे काठ का घोड़ा बनाना पड़ेगा और पत्थर भी, और पैर भी पत्थर के होने चाहिए। ठीक है, और जो व्यक्ति पहुंचना चाहता है उसका शरीर, बख्तर, वह भी लोहे का बना हुआ होना चाहिए, तब जाके वह जैसलमेर पहुंच पाएगा। ठीक है, इसके लिए और एक और कहावत है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियो, सिरे तो जैसलमेर। मतलब भाटिया, जैसल सिंह भाटी ने ऐसा जैसलमेर सोनारगढ़ जो ऐसा बनवाया है कि जो आगरा और इन सब के किलों में सिरमौर है। ठीक है, आदि कहावतें, ये कहावतें जैसलमेर दुर्ग के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर दुर्ग में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बुर्जें हैं, यहाँ पर 99 बुर्ज हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जैसलमेर में 2.5 साके हुए हैं, 2 साके तो पूरे हुए हैं और एक में आधा हुआ है, जिसमें, ठीक है, इसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया। जैसलमेर जो दुर्ग है, स्वर्ण किला है, उसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया। पत्थरों को एक विधि से, तकनीकी से वैसे ही जोड़ा गया है आपस में। इसे विश्व धरोहर सूची में 2013 में शामिल किया गया। 2009 में जैसलमेर किले पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। ठीक है, यूनेस्को 2018 में 12 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। यहाँ पर जल निकालने की प्राचीन व्यवस्था, नाली व्यवस्था है, जिसे घूट नाली भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखो, ये जैसलमेर किला है, ये त्रिकूट पहाड़ी पर। ये देखो, ये पहाड़ी रही और ये जैसलमेर का किला। सोने जैसा रंग है, इसलिए इसको स्वर्ण किला भी कहते हैं। जो जैसलमेर के पीले पत्थर में बना हुआ है। अब हम करेंगे सिरोही के दुर्ग। सिरोही के दुर्ग में सबसे पहले है बसंतगढ़। इसका निर्माण कुंभार ने करवाया था पिंडवाड़ा गांव में। बसंतगढ़ पिंडवाड़ा गांव में राणा कुंभार ने करवाया था, सिरोही में। ठीक है, नेक्स्ट है अचलगढ़ और आबू के किले। मंदाकिनी झील आबू पर्वत के किनारे पर इसका निर्माण करवाया गया। किसने करवाया? परमार शासकों ने करवाया था। ठीक है, और पुनर्निर्माण 1452 ईस्वी में अचलगढ़ का पुनर्निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया। इसमें ओकारानी का महल है, अंचलेश्वर महादेव का मंदिर है, कपूर सागर तालाब है, सावन भादो झील है। ठीक है, सावन भादो झील, साथियों याद रखना, सावन भादो झील है सिरोही में, अचलगढ़ में, और सावन भादो नहर है कोटा में। सावन भादो महल कहाँ पर है? डीग भरतपुर में। और सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ कहाँ पर हैं? करणी देवी के मंदिर में, देशनोक में। सावन भादो कढ़ाइयाँ कहाँ हैं? करणी देवी के मंदिर में, देशनोक में। ये देखो अचलगढ़। नेक्स्ट हम देखेंगे बाड़मेर के दुर्ग। बाड़मेर के दुर्गों में सबसे फेमस है सिवाना का दुर्ग। सिवाना को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहते हैं, संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं, क्योंकि
मारवाड़ के शासक जैसे मालदेव हुए, रत्नसेन हुए, ये मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए और लंबे समय तक संघर्ष करने के लिए सिवाना जैसे दुर्ग में जाकर शरण लेते थे और वहां से अपने जो मिशन है उनको कंटिन्यू रखते थे। सिवाना का दुर्ग, इसको जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है, खैराबाद कहा जाता है, मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली, संकटकालीन राजधानी आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में 56 की पहाड़ियों की हल्देश्वर पहाड़ी पर वीर नारायण पंवार ने करवाया था। ठीक है साथियों, सिवाना के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार ने। कहां पर? हल्देश्वर पहाड़ी, हल्देश्वर पहाड़ी पर। हल्देश्वर पहाड़ी कहां पर है? बाड़मेर में 56 की पहाड़ियां हैं, उनमें एक पहाड़ी का नाम हल्देश्वर पहाड़ी है। उस पर निर्माण वीर नारायण जी ने सिवाना के दुर्ग का करवाया था। कब करवाया था? 10वीं शताब्दी में। इस दुर्ग में शेरे राजस्थान जयनारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया था। देखो, ये मॉडर्न इंडिया का प्रश्न बन सकता है। शेरे राजस्थान, शेरे राजस्थान के नाम से कौन से क्रांतिकारी जाने जाते हैं? राजस्थान के जननेता जाने जाते हैं जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास जी को बंदी बनाकर कहाँ रखा था? सिवाना के दुर्ग में रखा था। ठीक है, इसमें सिवाना के दुर्ग में भी 2 साके हुए थे। अब हम पढ़ेंगे कोटड़ा का किला। कोटड़ा का किला कहां पर है? कोटड़ा का किला बाड़मेर में। इसका निर्माण किराड़ू के परमार शासकों ने करवाया था। कोटड़ा के किले का निर्माण किसने करवाया था? परमार शासकों ने करवाया था। ठीक है, इसमें एक झरोका है जिसे मेडी कहा जाता है। कोटड़ा के किले में एक झरोका है जिसे मेडी कहा जाता है। पहले ये जैन संप्रदाय की विशाल नगरी थी। कोटड़ा जो थी एक जैन संप्रदाय की नगरी थी। इस दुर्ग में सरगता कुआं दर्शनीय है। ये जो कोटड़ा का किला है, इसमें एक कुआं है, सरगता कुआं, जिसका नाम सरगता कुआं है। वह दर्शनीय है, देखने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पर्यटन की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे करौली के किले, करौली के दुर्ग। करौली के दुर्गों में सबसे पहले है मंडरायल, मंडरायल का दुर्ग। मंडरायल कहाँ पर है? करौली में। मंडरायल कहाँ पर है? करौली में। इसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एमपी की सीमा के पास में स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। इसे ग्वालियर की कुंजी भी कहते हैं। इसमें मर्दान शाह पीर की दरगाह है। जो मंडरायल दुर्ग है उसमें मर्दान शाह पीर की दरगाह है। ठीक है, ये देखो मंडरायल का किला है ये करौली में। अब तिमनगढ़, तिमनगढ़ करौली, त्रिभुवनगढ़, इसे त्रिभुवनगढ़ भी कहते हैं, यह भी करौली में स्थित है। यह दुर्ग अपनी मूर्तिकला के लिए चर्चा में रहा है। यहाँ से काफ़ी मूर्तियों की तस्करी की गई है और विदेशों में ऊंचे दामों पर उनको बेचा गया है, इसलिए ये हाल ही में चर्चा में भी रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे धौलपुर के दुर्ग। धौलपुर का दुर्ग सबसे इंपॉर्टेंट है शेरगढ़ का दुर्ग। शेरगढ़ का दुर्ग के बारे में मैं बता दूं साथियों, शेरगढ़ का किला यूपी, राजस्थान और एमपी 3 राज्यों की बॉर्डर पर स्थित है। इसका निर्माण इसे दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है, दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहा जाता है, धौलदेहरागढ़ भी कहते हैं, धौलपुर दुर्ग आदि नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण मारवाड़ के जो राजा मालदेव राठौड़ थे, उन्होंने चंबल नदी के किनारे पर करवाया था इसका निर्माण, शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण। ठीक है, तथा पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी कौन थे? जो 1540 से 1544 तक ईस्वी तक दिल्ली के बादशाह रहे थे। इन्होंने भी शेरगढ़ का पुनर्निर्माण करवाया था।
राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये देखो, ये शेरगढ़ है चंबल नदी के मुहाने, ये चंबल नदी बह रही है, इसके मुहाने पर ये शेरगढ़ दुर्ग है। ठीक है, अब हम करेंगे अजमेर के दुर्ग। अजमेर के दुर्गों में सबसे प्रसिद्ध है तारागढ़, गढ़बीटली। इसका निर्माण 1113 ईस्वी में चौहान राजा अजयपाल ने करवाया था, 1113 ईस्वी में। ठीक है, तारागढ़, इसे अजयमेरु दुर्ग, राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, राजपुताना की कुंजी, गढ़बीटली आदि नामों से भी जाना जाता है। अरावली का अरमान कहा जाता है साथियों इसे, गढ़बीटली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मारवाड़ के राजा मालदेव की रानी उमादे जब उनसे रूठ जाती है तो यहीं आकर निवास करती है, और इसलिए गढ़बीटली भी कहते हैं। इस दुर्ग को बिशप हेबर ने, ये प्रश्न पूछते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तारागढ़ अजमेर को किसने कहा है? बिशप हेबर ने कहा है। क्यों कहा है? विश्व के मैप में, वर्ल्ड मैप में हम देखेंगे तो जिब्राल्टर एक छोटा सा टापू है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के संधि स्थल पर, जहां पर, जिस पर स्पेन का शासन था और उसे पुर्तगालियों ने छीन लिया था। ठीक है, तो ये संधि स्थल पर है राजपुताना के, मारवाड़ के और जयपुर के। ठीक है, यह ऐसा तारागढ़ ऐसा किला है जिस पर स्थानीय राजाओं के सबसे ज्यादा आक्रमण हुए थे। इस दुर्ग के सबसे ऊंचे भाग में मीरान शाह है, मीरान साहब की दरगाह है। ठीक है, दुर्ग में घोड़े की मजार है, उत्तर भारत की एकमात्र मजार है घोड़े की मजार। नानाजी का झालरा है, रूठी रानी उमादे की छतरी है, पृथ्वीराज स्मारक है। इसमें शाहजहां के पुत्र दाराशिकोह का जन्म हुआ था, और जब दाराशिकोह धौलपुर युद्ध में औरंगजेब से हार जाता है तो तारागढ़ अजमेर में आकर ही शरण भी लेता है। ठीक है, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की प्राचीर की विशाल बुर्जों, जो अजमेर का जो तारागढ़ का किला है उसकी विशाल बुर्जों के कुछ स्पेसिफिक नाम है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। घूंघट गुगड़ी, बांद्रा और इमली। अजमेर दुर्ग का उपयोग अंग्रेजों ने सेनेटोरियम के लिए रूप में किया, स्वास्थ्य स्थल के रूप में किया। तारागढ़ की घाटी में चश्मे नूर महल जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर हम करेंगे नेक्स्ट अकबर का किला। इसे मैगजीन का किला भी कहते हैं, शस्त्रागार, अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, आदि उपनामों से जानते हैं। ठीक है, मैगजीन का किला, अकबर का दौलत खाना और शस्त्रागार के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया गया था, इसका निर्माण अकबर ने 1571-72 में करवाया था। ठीक है, जब वो अजमेर नवाज शरीफ की यात्रा पर आए थे। हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति भी यहीं बनाई गई थी, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसकी रणनीति भी अकबर ने यहीं बैठकर बनाई थी। ठीक है, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में इस भवन का पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार करवाया गया। वर्तमान में यहाँ राजपूताना म्यूजियम चल रहा है। राजपूताना म्यूजियम वर्तमान में कहाँ चल रहा है? अकबर के किले में, मैगजीन में। ये राजकीय संग्रहालय है। सर थॉमस रो, जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के को शुरू करने से पहले
मुगल बादशाह जहांगीर से जहाँ मिले थे सबसे पहले यहीं पर उन्होंने अपना परिचय दिया था। 10 जनवरी 1616 को मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय इसी दुर्ग में दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखो केहरीगढ़। केहरीगढ़ किशनगढ़ में है, किशनगढ़ अजमेर में गुंदोलाव तालाब के निकट स्थित है। यह किला आंतरिक भाग, इस किले के आंतरिक भाग को जीवरखा कहते हैं। वर्तमान में ये हेरिटेज होटल है। ठीक है, यह है केहरीगढ़। नेक्स्ट है टोडगढ़। टोडगढ़ है अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। इसको कर्नल जेम्स टोड ने बनवाया था। टोडगढ़ किले का प्राचीन नाम बोरासवाड़ा है। टोडगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या है? बोरासवाड़ा। फिर हम देखेंगे, ये देखो ये टाटगढ़ है। नेक्स्ट है बूंदी के दुर्ग। बूंदी हाड़ौती में, बूंदी हाड़ौती में है। ठीक है, बूंदी के किले को भी तारागढ़ कहते हैं। यह एक तिलिस्मी दुर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है। तारागढ़ तिलिस्मी किला के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में देवी सिंह हाड़ा ने करवाया था। 14वीं शताब्दी में देवी सिंह हाड़ा ने करवाया था। किसका? बूंदी के किले का निर्माण। इसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है, क्या कहा है? ये क्या कहा है? यह दुर्ग मानव द्वारा निर्मित नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा बनाया गया लगता है। ठीक है, क्योंकि इसकी ऊंचाई और इसकी नक्काशियों को देखकर ऐसा लगता है, इसमें जो भित्ति चित्र हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि यह दुर्ग मानव द्वारा नहीं प्रेतों द्वारा बनाया हुआ लगता है। यह दुर्ग अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस किले में गर्भ गुंजन नामक तोप रखी हुई है। गर्भ गुंजन नामक तोप रखी हुई है इस किले में। ठीक है, ये है देखो तारागढ़ बूंदी वाला। नेक्स्ट हम करेंगे साथियों, इस प्रकार हमने राजस्थान के अति महत्वपूर्ण किले किए, जिनमें अजमेर का किला, अजमेर के दुर्ग थे, बूंदी के दुर्ग थे और भीलवाड़ा के दुर्ग थे। अब हम बचे हुए दुर्ग आगे की क्लासेस में करेंगे और इस प्रकार हम चाहेंगे कि राजस्थान के अधिकांश दुर्ग हम जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो हम पूरे करें। और विजयम क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस देखने वाले विद्यार्थियों के दुर्गों में से पूछे जाने वाले कोई भी सवाल हो वो पूर्णतः सही हो, ताकि हमारे भाइयों का सिलेक्शन हो, उनकी गोल वो अचीव करें। धन्यवाद।